नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गर्ग आपका स्वागत करता हूं। धोलेरा की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करेंगे रेसिडेंशियल जोन के बारे में। ये रेसिडेंशियल जोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि गए 2 से 3 साल के धोलेरा के रिकॉर्ड में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो है रेसिडेंशियल जोन या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे कि रेसिडेंशियल जोन में कौन कौन सी टीपीज आती हैं, कौन सी टाउन प्लानिंग स्कीम किस विलेज के अंडर आती है, वहाँ पे एरिया साइज़ क्या होना चाहिए, क्या नियम लागू करे हैं वहाँ पे, मार्केट का एवरेज रेट क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में वहाँ पे क्या स्कोप हो सकता है। समझो कि आज जैसे कोई निवेशक वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी बनाता है तो उसको 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल में एक अप्रिसिएशन क्या मिल सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धोलेरा के इस मैप में ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं इसे रेसिडेंशियल जोन कहते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरे गए वीडियोस में मैंने इंडस्ट्रियल जोन और लॉजिस्टिक जोन के बारे में भी जानकारी साझा की है। अगर वो वीडियोस आपने मिस किए हैं तो मैं बता दूं, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में उन वीडियोस की लिंक शेयर की हुई है। आप किसी भी वक्त जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं इसे रेसिडेंशियल जोन कहते हैं। 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया साइज में डेवलप हो रहे धोलेरा स्मार्ट सिटी को ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा चुकी है। इस रेसिडेंशियल जोन में अंडरग्राउंड तरीके से एसटीपी, डब्ल्यूटीपी और सीईपीटी की पाइपलाइंस पहले से ही उपलब्ध करा दी गई हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। एक सवाल जो हर कस्टमर और यूट्यूब पे धोलेरा के वीडियोस देखने वाले व्यूअर्स के मन में होता है, जैसे मैं धोलेरा में प्रॉपर्टी क्यों बनाऊं, मैं धोलेरा में निवेश क्यों करूं, क्या मुझे धोलेरा में प्रॉपर्टी बनानी चाहिए, मुझे धोलेरा से क्या फ़ायदा होगा। तो बस इन्हीं सवालों के जवाब में आज हम समझेंगे यहाँ रेसिडेंशियल जोन में ज़्यादा नहीं, बस 2022 से 2023 तक प्रॉपर्टी होल्ड करने पे क्या वैल्यूएशन मिल सकती है और कैरियर स्टार्ट करने वालों के लिए यहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ होगी। अगर आप डेवलपर, आर्किटेक्ट या कंस्ट्रक्शन लाइन से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ किसी भी टाउन प्लानिंग स्कीम में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, रो हाउसेस, विलास, बंगलो सिस्टम्स, ओल्ड एज हाउसेस या फिर अदर हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं। ये सब चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने अपने ड्राफ्ट प्लान में कुछ नियम लागू किए हैं, जिसके अनुसार अगर आपका प्लॉट या ज़मीन 55 मीटर रोड पर या उसके ऊपर लगता है तो आपको 2 की एफएसआई मिलेगी। मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज 60% रहेगा और बिल्डिंग की हाइट ग्राउंड +5 या फिर 18 मीटर तक होनी चाहिए। जो ध्यान देने की बात होगी वो ये होगी कि आपको फ्रंट से 5 मीटर, लेफ़्ट, राइट एंड रियर में 6-6 मीटर की बफर जगह छोड़नी होगी। अगर आपका प्लॉट या ज़मीन 25 मीटर रोड या उसके नीचे के रोड पे लगता है तो आपको 1 की एफएसआई मिलेगी। मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज 50% रहेगा और बिल्डिंग की हाइट ग्राउंड +2 या फिर 10 मीटर तक होनी चाहिए। जो ध्यान देने की बात होगी वो ये होगी कि आपको फ्रंट, रियर, लेफ्ट और राइट में 3-3 मीटर बफर जगह छोड़नी होगी। और लास्ट में अगर आपका प्लॉट या ज़मीन 25 से 55 मीटर रोड पर लगता है तो आपको 1.5 की एफएसआई मिलेगी। मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज 60% रहेगा और बिल्डिंग की हाइट ग्राउंड +3 या 15 मीटर तक होनी चाहिए। यहाँ पर जो ध्यान देने की बात होगी वो ये होगी, आपको फ्रंट, रियर, लेफ्ट और राइट में 5-5 मीटर बफर जगह छोड़नी होगी। एंड यूज़र्स जो हैं उनके लिए ध्यान में रखने वाली जो बात होगी वो ये है कि कोई भी किसी भी प्रकार का प्लॉट या ज़मीन आप फाइनल कर रहे हैं तो डेवलपर या बिल्डर या ब्रोकर के साथ आप क्रॉस चेक कर लें कि फ्यूचर में आपको क्या क्या एमिनिटीज़ मिलेगी, डेवलपमेंट चार्जेस क्या होगा और आप ऐसे कस्टमर जो पे करेंगे तो सुपर बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया की क्लैरिटी मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बता दूं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने इस पूरे धोलेरा में रेसिडेंशियल जोन के लिए 17% एरिया साइज अलॉट किया है और यहाँ रेसिडेंशियल जोन में एक्टिविटी फंक्शनल प्रोजेक्ट्स के लिए मिनिमम साइज की रिक्वायरमेंट भी रखी है। जैसा प्रोजेक्ट का आइडिया वैसा ही ज़मीन का साइज होना चाहिए। अगर आप एक लो राइज अपार्टमेंट बनाते हैं तो आपका प्लॉट या ज़मीन मिनिमम 500 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। यदि आप मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनाते हैं तो आपका प्लॉट या ज़मीन का साइज़ 2000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। यदि आप
रो हाउस बनाते हैं तो आपका प्लॉट या ज़मीन का साइज़ मिनिमम 200 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। यदि आप विला बनाते हैं तो आपका प्लॉट या ज़मीन का साइज़ मिनिमम 300 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। यदि आप धर्मशाला शेल्टरहुड बनाते हैं तो आपका प्लॉट का साइज़ मिनिमम 500 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। सबके मन में एक सवाल रहता है कि प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन क्या मिलेगा। तो अब आते हैं प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन पे। तो दोस्तों, रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट हमेशा रियल ही होता है। हम सबको खुद ही सोचना चाहिए, क्या गवर्नमेंट इतना बड़ा निवेश यहाँ ऐसे ही करेगी? क्या यहाँ रोड, रास्ते, बिजली, पानी की इतनी बड़ी ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा ऐसे ही रहेगी? एक पूरे शहर को चलाने वाले प्लान्स क्या सिर्फ सजाने के लिए हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कतई भी नहीं है। आज की डेट में धोलेरा एक बेंचमार्क सिटी के रूप में उभर रही है और दूसरी स्मार्ट सिटीज के लिए ये एक आइडल सिटी बनेगी। जहां फास्ट पेस डेवलपमेंट की बात आती है वहां सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है और वो है धोलेरा, धोलेरा, धोलेरा। मेरा ये वीडियो देखकर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धोलेरा में प्रॉपर्टी के रेट्स और उसकी पूरी डिटेल्स जान सकते हैं। मैं आपसे रेरा अप्रूव्ड और टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स साझा करूंगा और अगर आपको डिटेल्स समझ आती हैं और प्रॉपर्टी बनाने का विचार या मन बनाते हैं तो ज़रूर साथ में काम करेंगे। शुक्रिया। तो दोस्तों, मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस का यूज़ करते हुए धोलेरा के रेसिडेंशियल जोन के बारे में इस वीडियो में सारी जानकारी दी है। ये वीडियो देखकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो या धोलेरा में प्रॉपर्टी लेने का कोई विचार हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपसे अपना नंबर शेयर किया ही हुआ है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो घंटा है उसको जरूर दबाएं और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।